सभी छात्रों को जय हिंद। सफलता जोन के यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत है। ठीक है। आज हम लोग 2024-25 में जितने भी करंट अफेयर बन सकते थे, ठीक है, 2024-25 में जो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है, आज उसको डिस्कस करने वाले हैं। आज उसका 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस तरीके से हम लोग टोटल 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 4 पार्ट में रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जितना भी प्रश्न है वो 2025 में आपका टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी करंट अफेयर पूछा हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग टॉप 5 करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम, खास करके रेलवे एग्जाम जो TCS कंडक्ट करवाती है वो एग्जाम, इन सभी के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज का पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 23 जुलाई 2024 को संसद के केंद्रीय बजट 2024-25 बजट से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा ढंग से पूरे अच्छे से बजट को। तो बजट से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था उसको मैंने लिया है। 2023-24 को संसद के केंद्रीय बजट 2024-25 किसने प्रस्तुत किया? तो आप लोग को पता है कि जो बजट प्रस्तुत करता है वो कौन करता है? हमारे जो वित्त मंत्री है, जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, उन्होंने इसे प्रस्तुत किया। तो पहला का आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास ओस्ट्रा हिंड के तीसरे संस्करण का आयोजन किन किन देश के सेनाओं के बीच किया गया? पहला नंबर ऑप्शन है भारत और ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है भारत और न्यूजीलैंड, तीसरा है भारत और सिंगापुर और चौथा है भारत और जापान। तो नाम से ही पता चल रहा ओस्ट्रा हिंड। ये क्वेश्चन आया हुआ था टेक्नीशियन में, है ना, जो कि एग्जाम 2025 में हुआ है। तो आने वाला NTPC एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हुआ है आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। किसके बीच हुआ है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है ओस्ट्रा हिंड सैन्य अभ्यास। ये इसका तीसरा संस्करण था और दोनों देश की सेनाओं के बीच ये युद्ध अभ्यास किया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि युद्ध अभ्यास क्यों किया जाता है, ठीक है। 2 देश मिलकर, 3 देश मिलकर युद्ध अभ्यास करते हैं ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थिति आए, आतंकवाद से निपटना हो या फिर और भी कुछ हो, तो आपसी सहयोग को बढ़ाया जा सके, ठीक है। और जितने भी टॉप सैन्य अभ्यास होते हैं इसका मैं एक टॉपिक ही लेके आऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 में अहोम राजवंश की मोईदाल टीले दफन प्रणाली को यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये जो अहोम राजवंश है वो किस राज्य से है, ठीक है। यहाँ डैश दिया हुआ है, इसका मतलब किस राज्य से है। तो अहोम जो राजवंश है वो मणिपुर से है, मिजोरम से है, मेघालय से या असम से है। यहाँ पर असम था, ठीक है। तो ये है असम से। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन मिट गया है और मैंने चीज़ों को थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखा है ताकि आप लोग को मतलब एक ही नज़र में याद हो जाए सब, ठीक है। तो कौन सा राजवंश? अहोम राजवंश। ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था है, ठीक है। और यूनेस्को द्वारा अभी तक 43 भारत के 43 जगहों को शामिल किया गया है। और इसी के साथ भारत जो है विश्व धरोहर के ग्रे सूची में है, GRAVY ग्रे सूची में है। जो 40 ग्रे सूची में होने के लिए 40 स्थान होना चाहिए किसी भी देश के पास। चलिए नेक्स्ट, चौथा नंबर का क्वेश्चन हम लोग, चौथा नंबर, अक्टूबर 2024 कहा हो गया इसको, अक्टूबर 2024 तक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत में डैश यूनेस्को विश्व धरोहर, यानी कितने विश्व धरोहर अभी बताए थे, कहाँ गया भाई? ऑप्शन नंबर डी, 43 विश्व धरोहर है, ठीक है। और 2021 में विश्व धरोहर जोड़ा गया था। इसके बारे में बहुत आज तक क्वेश्चन आया है। ये हड़प्पा स्थल को जोड़ा गया था और इसी के साथ हड़प्पा स्थल को जोड़ा गया था, उसी के साथ
वो 41वां विश्व धरोहर बन, मतलब भारत में विश्व धरोहर की संख्या 41 हो गई थी, जिसके यूनेस्को ने सूचित किया था, अपने लिस्ट में सूची में डाला था, और उसी के साथ ग्रे सूची में भी भारत चला गया था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 2024 में 2 और साइट को डाले गए हैं, इसीलिए अभी वर्तमान में कितना है, 43 है। याद रखिएगा, इससे भर भर के क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है अपने आप इसका, अरे मेरा पेन। वर्ष 2022 और 23 के लिए 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? तो प्रदान करने का श्रेय जाता है किसे? क्या भारत के रक्षा मंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, या किसी मतलब अमित शाह को? यहाँ अमित शाह लिखा हुआ है। तो देखिए, ये सब जो प्रदान करती है ना, ये नाटक अकादमी पुरस्कार जो प्रदान करते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। ये सब काम राष्ट्रपति का ही है, ठीक है, जो कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2024 में पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत का सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता कौन बना? 2024 का पेरिस ओलंपिक, जो कि काफ़ी हम लोग के लिए अच्छा नहीं रहा था, है ना, भारत का स्थान 70वां 71वां के लगभग में था, ठीक है। उसमें सबसे युवा वर्ग के थे जिन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, लगभग 18 साल के थे, और वो थे अमन सहरावत, ठीक है। कौन थे? अमन सहरावत थे। तो इसका आंसर कौन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अमन सहरावत, मतलब अमन सहरावत, अमन नहीं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चर्चा कर लेते हैं IOC, ठीक है, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और स्थापना 23 जून 1894 को हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन आता है IOC का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्थापना 1894 में हुआ था और ये 4 साल में एक बार खेला जाता है, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, नहीं ये 7वां नंबर था। चलिए, नवंबर 2024 में भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के मेजबानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का औपचारिक आशय पत्र भेजा? तो ये किसको भेजा गया? मतलब कहने का मतलब ये है कि 2024 में निम्नलिखित में से किस वर्ष में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की औपचारिक आशय पत्र भेजा, यानी भारत किस वर्ष इसकी मेजबानी करेगा, कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2036, ठीक है। 7 नंबर का हो जाएगा 2036 सी आंसर, ठीक है। और IOC का मतलब हम बता चुके थे अभी आप लोगों को। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड है और स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। हर 4 साल में ये खेल होता है, इसका शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 8वां नंबर क्वेश्चन, 2023-24 सीजन में विदर्भ को हटाकर 42वां रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? ये लेटेस्ट है, ठीक है। इस बार जीता है मुंबई ने, मुंबई है ऑप्शन में सी, ठीक है। मुंबई रणजी ट्रॉफी भारत का प्रमुख, जो रणजी ट्रॉफी होता है वो भारत का प्रमुख घरेलू श्रेणी का क्रिकेट चैंपियनशिप होता है, ठीक है। और इसका नाम इस बार जो ये 42वां संस्करण था और इसका नाम राजा रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया। वो एक्चुअली में क्रिकेट के ही खिलाड़ी थे। चलिए नेक्स्ट,
9वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारत में ध्वज वाहकों में से एक थे? तो ध्वज वाहक कौन थे? ध्वज वाहक थे अंचत शरद कमल, मतलब ए शरद कमल। ठीक है, और ये टेबल टेनिस से संबंधित है, बहुत क्वेश्चन आता है, टेबल टेनिस से संबंधित है। और ऑप्शन में विनेश फोगाट है, इसके बारे में जानते होंगे, पहलवान है। मैरी कॉम मुक्केबाज और नीरज चोपड़ा भाला फेंक। 2020 में इसने स्वर्ण पदक जीता था और काफ़ी चर्चा में रहा था। चलिए नेक्स्ट, 10वां नंबर क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक भारत को 180 देशों में से, है ना, भारत का स्थान जो है खसका, इसीलिए ये क्वेश्चन आने का संभावना ज़्यादा और आया भी है। ये 2025 में जो टेक्नीशियन एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो आने वाले समय में भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये इससे रिलेटेड आ सकता है कि पहला नंबर पर कौन है, अंतिम नंबर पर कौन है, तो उसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में, शॉर्ट में बोलते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देश में से भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान है 96वां। कितना है? 96वां स्थान है भारत का 2024 के आंकड़ा के अनुसार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने नवंबर 2024 में अमृत परंपरा नामक एक विशेष उत्सव का प्रस्तुतिकरण किया है? ठीक है, तो ये सब कौन कर सकता है? नॉर्मल सा बात है, क्या संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय? ठीक है, तो कौन करेगा इसको? अमृत परंपरा उत्सव है तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 12 नंबर क्वेश्चन में 2024 का खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आधिकारिक शुभंकर कौन सा जानवर घोषित किया गया था? 2024 का खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आधिकारिक शुभंकर, है ना, इससे बहुत ज़्यादा अभी तक क्वेश्चन आया, लगभग 3-4 एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ चुका है। 2024 का खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभंकर, ठीक है, इसको इंग्लिश में मस्कट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका, क्या भेड़ था, याक था, हिम भालू था, हिम तेंदुआ था। देखिए क्वेश्चन ये कंफ्यूज करने के लिए हिम भालू भी दिया हुआ है, हिम तेंदुआ भी दिया हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा हिम तेंदुआ। ठीक है, हिम तेंदुआ। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, 13 नंबर, वार्षिक कला मेले का 15वां संस्करण, वार्षिक कला मेले का 15वां संस्करण डैश में आयोजित किया गया था, जिनमें 100 से अधिक प्रदर्शक और डिजाइन पहलों पर एक उद्घाटन खंड शामिल था। ठीक है, ये बोला वार्षिक कला मेले का 15वां संस्करण। ठीक है, कहाँ आयोजन किया गया था? शॉर्ट फॉर्म में यही है। तो कहाँ आयोजन किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था कोलकाता, सूरत, चेन्नई और नई दिल्ली। ये एक्चुअली में नई दिल्ली है, न्यू दिल्ली है। ठीक है, और यहीं पर आयोजित किया गया था। ठीक है, यहीं पर आयोजित किया गया था। क्या आयोजित किया गया था? वार्षिक कला मेला का 15वां संस्करण। ठीक है, देखिए इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। आपका 50 अगर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो लगभग 200-300 क्वेश्चन ऑटोमेटिक इससे डिस्कस हो जाएगा। सभी को मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, है ना, सभी को मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय हो जाता है ना, और बहुत ज़्यादा समय का भी बात नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है। जिसको पूरा डिटेल में पढ़ने का जरूरत होगा उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? ठीक है, तो किस भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो क्वेश्चन पहला तो ये बन सकता है, और एक और इससे क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है, कि कुल कितनी भाषाएं हैं?
शास्त्रीय भाषा का मतलब समझ में आ रहा है? शास्त्रीय भाषा है ना, क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? तो वर्तमान में 12 भाषाएं हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि कितनी भाषाएं हैं, इसमें पूछा गया 2024 में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया। चलिए ऑप्शन में आते हैं। पहला नंबर ऑप्शन मलयालम, उड़िया, प्राकृत, असमिया और बंगाली। दूसरा में है मराठी, उड़िया, प्राकृत, असमिया और बंगाली। और तीसरा में है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कन्फ्यूजन, इसको अगर कोई डिटेल में नहीं पढ़ेगा इसका आंसर नहीं दे पाएगा। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली के वो भाषा है, 1 2 3 4 5 भाषा। यानी इससे पहले कितनी भाषाएं थी? 7 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 12 भाषाएं हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए? क्लासिकल लैंग्वेज है ना, इंग्लिश में। और शास्त्रीय भाषा इसे कहा जाता है। और शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो के गो है? 8 गो है। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, माइक में तो है ना। 15 नंबर क्वेश्चन, किस संस्थान ने भारत की पहली खेल मनोविज्ञान पुस्तक शुरू की? तो किसने की? भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसको हम लोग IIM बोलते हैं, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्थान, ठीक है, और भारतीय खेल प्राधिकरण। देखिए ये दोनों ऑप्शन में पहला नंबर और दूसरा तीसरा में काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो लेकिन इसको किया था अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्थान, जिसको हम लोग ISS मतलब IISM बोलते हैं। ठीक है, क्या किया था इन्होंने पहली खेल मनोविज्ञान पुस्तक का शुरुआत किया है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। तो 15 का आंसर सी हो गया, IISM। 16 नंबर, जून 2024 में सीमावर्ती गांवों में नशीली दवाओं की मांग और आपूर्ति के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए पंजाब पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल और ग्राम रक्षा समितियों के सहयोग से कौन सा अभियान शुरू किया? तो जून 2024 में सीमावर्ती गांवों में नशीली दवाओं की मांग और आपूर्ति के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए पंजाब पुलिस ने यानी BSF और पंजाब पुलिस ने मिलकर एक अभियान चलाया, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं ऑप्शन नंबर A मिशन शक्ति, मिशन निश्चय, मिशन मदद, चौथा नंबर ऑप्शन गायब। ठीक है, तो टेंशन नहीं है, चौथा नंबर आंसर इसका सही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, दोनों ने मिलकर किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मिशन निश्चय। काफ़ी चर्चा में ये रहा था, है ना, नशीली दवाओं यानी जो स्मगलिंग होता है ना, उसके लिए BSF और पंजाब पुलिस, है ना, पंजाब नशा का ये है जगह, तो इन दोनों ने मिलकर अभियान चलाया था, जिसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन आएगा, मिशन निश्चय आएगा क्या? ये आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने जितना भी क्वेश्चन लिया है सभी रेलवे एग्जाम में आया हुआ, मतलब 2025 में 3-4 रेलवे एग्जाम हुआ है ना, उसमें किसी न किसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैंने जितना भी क्वेश्चन लिया सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना 90% है। ठीक है, अगर मैं 200 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो उम्मीद है कि 10 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन लड़ जाएगा। अगर 10 में से 6 क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि 10 में से 10 क्वेश्चन लड़ जाएगा, है ना, क्योंकि करंट अफेयर GK का कोई माए बाप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 तक भारत के राष्ट्रीय कैडेट कोर के वर्तमान महानिदेशक कौन है? अक्टूबर 2024 तक भारत के राष्ट्रीय कैडेट कोर के वर्तमान निदेशक। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 तक भारत के राष्ट्रीय कैडेट कोर के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ये बात NCC की हो रही है। ठीक है, इंग्लिश में नेशनल कैडेट। ठीक है, तो इसके महानिदेशक कौन है ये पूछा है, तो कौन है? ऑप्शन A में है गुरबीर पाल, मनोज पांडे, दलबीर सिंह सुहाग और विक्रम सिंह। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो आंसर होगा 17 का, वो होगा ये गुरबीर पाल सिंह। ठीक है,
एनसीसी यह सबसे बड़ा युवा संगठन है और इसका जो आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का। अक्टूबर 2024 में जारी 2024 के वैश्विक भूख सूचकांक में 127 देशों की सूची में भारत की क्या रैंक रही है? ठीक है, ये भूखमरी सूचकांक भी इसको कहते हैं। तो ये रही है 105। कितने रही है? 105। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। सार्वजनिक परीक्षाएं में अनुचित, मतलब कहने का मतलब लीक जो हो जाता है या फिर चोरी चकारी को रोकने के लिए, है ना, एक नया कानून बना है जिससे कुछ होने वाला है नहीं। फिर भी तो हो ही रहा ना, 2024 में कानून बना था, फिर भी उसके बाद भी कई क्वेश्चन लीक हो गया और बहुत कुछ हो गया। ठीक है, तो सार्वजनिक परीक्षाओं विधेयक 2024 में संगठित धोखाधड़ी में शामिल व्यक्तियों के लिए न्यूनतम जुर्माना का प्रस्ताव किया गया है। वह कितना है? तो वो है 1 करोड़। ठीक है, जो भी अब पकड़ा जाएगा उसको 1 करोड़ जुर्माना देना होगा या फिर जेल भुगतना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। जुलाई 2024 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की पहल प्रोजेक्ट, जिसको शॉर्ट में परी के नाम से जाना जाता है, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? ठीक है, तो ये किस स्थान पर किया गया? ये भी किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। सितंबर 2024 में अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 किस सरकार ने पारित किया? सितंबर 2024 में अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024, ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दा था इस बार का 2024 का। कलकत्ता कांड आप लोग सुने होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये महिला डॉक्टर थी और इसके साथ गलत हुआ था ना। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल हस्ती को खेल में उसके योगदान के लिए 2024 का पद्मश्री पुरस्कार मिला है? पद्मश्री की बात हो रही है। ठीक है, पद्मश्री भारत का चौथा सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार है। इसे 1954 में शुरू किया गया था। ठीक है, और इस बार मतलब 2024 में दिया गया है ज्योत्सना बोपन्ना का। 2025 का भी डाटा नहीं आया, 2025 का भी हाल ही फिलहाल में दिया गया, डाटा भी आ गया है ना, लेकिन क्वेश्चन उससे भी पूछा जा सकता है, तो उसको भी एक बार हम डिस्कस करवा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5वां नंबर, मतलब 23वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ 23वां नंबर क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के सांख्यिकी परिशिष्ट के अनुसार 2020 में भारत में शिशु मृत्यु दर, है ना, जनगणना से क्वेश्चन है, जनगणना का करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि मतलब शिशु मृत्यु दर 1000 जन्म में कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2023-24 के आंकड़े के अनुसार। ठीक है, तो 2020 में भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी रही है? 1000 जीवित जन्म बच्चे पर 28। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पर आते हैं। थोड़ा सा रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 50 क्वेश्चन है और समय ज़्यादा हो जाता है ऐसे। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर परम एक संस्कृत शब्द है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो ये किस स्थान पर किया है? ये किया गया है आपका कोलकाता। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन मिट गया है, कोलकाता होगा। ठीक है, तो कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट नंबर 26 नंबर का क्वेश्चन पर आते हैं। फरवरी 2024 में बोइंग डिफेंस इंडिया के नए डिफेंस, बात समझ में आ रहा है ना, बोइंग डिफेंस इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपके हमारे जो
निखिल जोशी जी जो है, ठीक है, इन्हें किया गया है। निखिल जोशी इसका आंसर हो जाएगा। बोइंग डिफेंस इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में निखिल जोशी जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने निम्नलिखित में से किस योजना की ऋण सीमा को मौजूदा 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक है। अभी वर्तमान में वित्त मंत्री पता है निर्मला सीतारमण, इन्होंने अभी 2024-25 का बजट पेश किया था। 2025-26 का भी बजट यही पेश करेगी। 2019 में ये वित्त मंत्री बनी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निर्मला सीतारमण ब्राह्मण है, प्याज नहीं खाती है, ठीक है, इसका फेमस डायलॉग। तो किसमें 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया। तो ये लोन वाला योजना था। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन जो है ना, पहले 10 लाख दिया जाता था, अब इसका जो रकम है उसको बढ़ा दिया गया है, 20 लाख दिया जाएगा। मतलब लोन दिया जाएगा, पैसा नहीं बांटा जा रहा है फ्री में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अगस्त 2024 में बायो केमिस्ट गोविंद राजन पद्मनाभन को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन? गोविंद राजन पद्मनाभन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है विज्ञान रत्न पुरस्कार। विज्ञान रत्न पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक और ऑप्शन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये विज्ञान का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान है, विज्ञान के क्षेत्र में पाने वाला। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर विज्ञान रत्न पुरस्कार हो जाएगा, ठीक है। बायोकेमिस्ट गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नवंबर 2024 में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए वित्त मंत्री ने किस बैंक की नारी शक्ति शाखा की शुरुआत की, ठीक है। तो ये किस बैंक की नारी शक्ति, मतलब कौन सा बैंक है जिसमें नारी शक्ति के लिए, मतलब नारी शक्ति शाखा की शुरुआत की? तो ये है आपका यूनियन बैंक, ठीक है। मैं सारा ऑप्शन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता है पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक चाइना का बैंक है ना, वर्तमान में बहुत कैपिटल रखा है ये, ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट भी देता है। तो यूनियन बैंक इसका आंसर हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण के लिए ये काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में पार्थ सेन गुप्ता को डैश का MD CEO नियुक्त किया गया है। पार्थ सेन गुप्ता, ठीक है। अभी एक नया बैंक है, काफ़ी उभरा है, जिसका नाम है बंधन बैंक। ये लोन बांटता है और अगर आप गाँवों से संबंधित है तो आप इसके बारे में पक्का जानते होंगे। महिलाओं को समूह लोन देने का ये कार्य करता है। इसकी स्थापना हाल ही में हुई थी, लगभग 2017-18 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, लगभग, अब एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, हाँ 2016-17 में ही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर, जिसके बारे में जान 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच अनौपचारिक बैठक का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था, ठीक है। 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच एक अनौपचारिक बैठक हुई थी, ठीक है, जिसका पहले से, अनौपचारिक बैठक का मतलब जिसका पहले से कोई ये नहीं किया गया हो, ठीक है, सरप्राइजली समझिए। अनौपचारिक बैठक का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकला था, ठीक है, देखिए क्या है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो सबको लगेगा व्यापार से संबंधित है, लेकिन नहीं, ये था जो LAC है ना हम लोग का, लाइन ऑफ कंट्रोल, इससे संबंधित है, विवादित सीमा पर तनाव कम करने की प्रतिबद्धता को, ठीक है। LAC विवादित सीमा पर तनाव कम करने के लिए ये, मतलब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनौपचारिक बैठक हुई थी। आपको बताना है कि चीन और भारत के बीच जो सीमा बनता है उसका क्या नाम है, ठीक है, ऑप्शन में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। परमाणु के क्षेत्र में विज्ञान श्री पुरस्कार 2024 प्राप्त करता डॉक्टर आवेश कुमार त्यागी 1 नवंबर 2024 तक निम्नलिखित में से किस संस्थान से जुड़े हुए थे?
तो किस संस्थान से जुड़े हुए थे? वो थे आपके बार्क से जुड़े हुए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। इससे जुड़े हुए थे कौन? डॉक्टर आवेश कुमार त्यागी। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान के बारे में जान लीजिए, इसको शॉर्ट में बार्क कहा जाता है। और 1954 में होमी जहांगीर बाबा मतलब भाभा ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 33। समुद्री मार्ग से माल ढुलाई विधेयक 2024 लोकसभा में, समुद्री मार्ग से माल ढुलाई विधेयक 2024 लोकसभा में डैश को पेश किया गया, यानी तारीख पूछ रहा। ठीक है, तो इसका तारीख हो जाएगा आपका 33 का ए नंबर। 9 अगस्त 2024 को ये विधेयक पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। नवंबर 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, के नए अंतरिक्ष में रहने के अनुकरण के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया गया? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने का संभावना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेह। भारत का जो लेह है, ठीक है, लेह लद्दाख का आप लोग नाम सुने होंगे, लद्दाख की राजधानी एक्चुअली में लेह है। ठीक है, तो यहाँ पर इस मिशन को शुरू किया गया है। क्या है इस मिशन का नाम? ये है भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में फटी हुई लोकतांत्रिक में असमानताएं, ये पुस्तक है। ठीक है, ये एक्चुअली में नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में फटी हुई लोकतंत्र में असमानताएं है। इस पुस्तक के लेखक, ये पुस्तक चर्चा में था। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका रॉकी नाम से था, कोई रॉकी ऑप्शन में नहीं है। देखिए ऑप्शन कैसे घुमाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सत्याकी रॉय। हम इसको रॉकी पढ़ लिए थे एक्चुअली में। ठीक है, शॉर्ट में याद करने के लिए थोड़ा थोड़ा ट्रिक लगाते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, मार्च 2024 में किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय चेस महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त रैपिड चेस टूर्नामेंट की मेजबानी की? तो ऑप्शन नंबर पहला ही दिख रहा है ना, ऐसे इसमें 4 ऑप्शन है, लेकिन सबको देखने का जरूरत नहीं है। तो ये था IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास। क्लियर है? चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 2024 में निम्नलिखित में से किस महीने में साहित्य अकादमी ने प्रभजोत कौर और कर्नल नरिंदर पाल सिंह पर 2 दिवसीय जन्म शताब्दी संगोष्ठी का आयोजन किया? 2024 में निम्नलिखित में से किस महीने में साहित्य अकादमी के बारे में आप लोग को पता होगा, 1954 में इसको स्थापित किया गया था और ये टोटल 24 भाषा में दिया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि किस महीने में। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस महीने में इसको शुरू किया गया था? इसको शुरू किया गया था आपका अक्टूबर महीना में। ठीक है, अक्टूबर महीना में इसको दिया गया था, इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और साहित्य अकादमी 1954 से दिया जाता है हर साल, 24 भाषाओं में दिया जाता है इसे। ठीक है, एक्चुअली भारत के संविधान का 22 भाषा का उल्लेख था, लेकिन जैसे 22 भाषा में इंग्लिश नहीं है, तो 2 भाषा और जोड़ दिया गया, इंग्लिश और एक और भाषा है। ठीक है, अब 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। जनवरी 2024 में रक्षा मंत्रालय में नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जनवरी 2024 में रक्षा मंत्रालय में नए महानिदेशक के रूप में किसने शपथ लिया, भार को संभाला? तो ये है हमारे समीर कुमार सिन्हा जी। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 4 ऑप्शन है, जिसमें से आंसर आपका हो जाएगा समीर कुमार सिन्हा। ये भारत के नए रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक के रूप में पद को संभाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में चौथा अस्मिता खेलो इंडियन राष्ट्रीय जूडो लीग
रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट 2024-25 आयोजित किया गया। ठीक है, ये किया गया आपका कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड और ये केरल होना चाहिए। ठीक है, ये केरल में किया गया था। ठीक है, क्लियर है। 39 का हो जाएगा केरल। 40 नंबर में आते हैं। अगस्त 2024 में कौन सा राज्य अपने कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन, जिसको हम लोग यूपीएस बोलते हैं, एकीकृत पेंशन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, और ये है आपका महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41। प्रोजेक्ट उद्भव एक पहल है जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय सैन्य ज्ञान को, जो राज्य शास्त्र, युद्ध कूटनीति और बड़ी रणनीति पर आधारित ग्रंथों से प्राप्त होता है, को आधुनिकीकरण सैन्य प्रथाओं में फिर से खोजकर एकीकृत करना है। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है? प्रोजेक्ट उद्भव। शॉर्ट में अगर बोला जाए तो प्रोजेक्ट उद्भव किसने शुरू किया है? ठीक है, एक्चुअली में जो ये है, ये मतलब पुराना जो विधि है ना युद्ध का, उसके बारे में जानकारी देगा। तो ये किया है आपका आर्मी ट्रेनिंग कमांड, नहीं, भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विसेज। ठीक है, काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है ये, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने, जिसको शॉर्ट में यूएसआई बोलते हैं, इन्होंने ये किया है ना। मतलब पुराना जो युद्ध का तरीका था ना, उसके बारे में मतलब जो है उसको सब कुछ जानकारी देगा। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 8 अगस्त 2024 को भारतीय लोकसभा में पेश वक्फ विधेयक, जो अभी काफ़ी विवाद में था, है ना, इसके बारे में क्वेश्चन आया था और आएगा इससे डीप में क्वेश्चन। एक्चुअली में ये जो है ना वो 1925 में, ठीक है, लेकिन ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1923। मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करेगा, जो अभी नया वाला जो आया है वक्फ नियम, जो वक्फ संशोधन हुआ 2024 का, जिस पर विवाद है, वो 1923 को निरस्त करेगा, है ना। और ये जो नया स्वरूप है, जो वक्फ अधिनियम जिस पर इतना ज़्यादा विवाद है, वो 1995 का है। ठीक है, मनमोहन सिंह के सरकार के द्वारा इसे इतना ज़्यादा पावर दे दिया गया था, है ना, बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया था। उस पावर को कम करने के लिए बहुत ही अभी प्रयास किया जा रहा है, काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इसके बारे में एक अलग से क्लास लूँगा जिसमें डीप आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या है वक्फ नियम। अभी फ़िलहाल 50 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना होगा, काफ़ी डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है 43 नंबर का क्वेश्चन? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के माध्यम, मतलब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में मध्यम आकार के शहरों की श्रेणी में 3 से 10 लाख के बीच की आबादी के तहत उत्तर प्रदेश में किस शहर को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश का शहर, वाराणसी, आगरा, फिरोजाबाद। चौथा नंबर ऑप्शन गायब, तो ये फिरोजाबाद था। ठीक है, फिरोजाबाद को सम्मानित किया गया है। ठीक है, 3 से 10 लाख की श्रेणी में ये आता है। चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र 2024 बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसको हम लोग MPI, इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत में विश्व स्तर पर बहुआयामी गरीबी से सबसे अधिक लोग प्रभावित हैं, जिनकी संख्या कितनी है, जिनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये है आपका 225, 245, 214, इसका अगला ऑप्शन है गायब है। ठीक है, तो लगभग 242 कुछ था, है ना, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो देखेंगे, इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नवंबर 2024 में आयोजित एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय थीम क्या था? नवंबर 2024 में आयोजित एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो ये थीम था एशिया को मजबूत करने के लिए बुद्ध धर्म की भूमिका। ठीक है, एशिया को मजबूत करने के लिए बुद्ध धर्म की भूमिका। बुद्ध धर्म का मतलब आप लोग जानते हैं
बुद्धम शरणम गोच्छामि, धम्मम शरणम गोच्छामि, ये बुद्ध द्वारा दिया हुआ उपदेश था। तो एशिया को मजबूत करने के लिए बुद्ध धम्म की भूमिका। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। नवंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी जो भारत सरकार द्वारा 75% ऋण गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्रदान करके मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किस नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दो जो क्या करेगी 75% ऋण गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक का ऋण शिक्षा, मतलब शिक्षा ऋण मतलब वही एजुकेशन लोन देगी, मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और ये है आपकी पीएम शिक्षाधन, पीएम विद्याधन, पीएम शिक्षा लक्ष्मी। ठीक है, इसका भी ऑप्शन वहाँ गायब हो गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी गायब हो गया है जो था विद्या लक्ष्मी। ठीक है, पीएम विद्या लक्ष्मी, पीएम विद्या लक्ष्मी है ना, पीएम विद्या लक्ष्मी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 47 नंबर, ओडिशा राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ग्रामीण विकास में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए तीसरी रोहिणी नायर पुरस्कार जीता। ठीक है, कौन सा पुरस्कार, रोहिणी नायर पुरस्कार जीता। तो यह है आपका इसका भी ऑप्शन मिट गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अनिल प्रधान। ठीक है, क्लियर है, ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए तीसरा रोहिणी नायर पुरस्कार जीता। कौन जीते, अनिल प्रधान जीते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 48 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ जिसको हम लोग शॉर्ट में NRAI के नाम से जानते हैं ने डैश में घरेलू प्रतियोगिता के लिए NRAI मैच बुक और अन्य तकनीकी नियमों में संशोधन को मंजूरी दी। ठीक है, तो ये किसने दी, मतलब कब दी गई, ये है मार्च 2024 में दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 31 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में पुरुष खिलाड़ी का वर्ष का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता। तो ये जीता है ऑप्शन नंबर हार्दिक सिंह ने जीता है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी या हार्दिक सिंह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, परम रुद्र संस्कृत का शब्द। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन 27 सितंबर 2024 को किस संस्थान ने दिया गया। इसे 3 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है ये। ठीक है, तो ये दिया गया है SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता को। अभी थोड़ा देर पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा भी किए थे। ठीक है, तो ये हो गया 50 क्वेश्चन कंप्लीट। ये पहला पार्ट है, इसका 4 पार्ट आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, और ये अभी RRB एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सारा। चलिए धन्यवाद।